नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस जी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एस जी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर के हेडलाइंस को देख लेते हैं। पहला है कि मोटो जीपी ग्रांड प्री 2025 विजेता फ्रांसिस्को बोगनाइया हैं। सेकंड है कि भारत का सबसे बड़ा हाईटेक सोलर सेल प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया है। सातवां भारत जापान समुद्री वार्ता संवाद टोक्यो में आयोजन किया गया है। अम अम्ल सार्ड चीकू को जीआई टैग मिला है। मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। बिम्स्टेक 2025 की अध्यक्षता बांग्लादेश को करेगा। नेक्स्ट है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की अध्यक्ष मोहसिन नकवी बने हैं। राजा किसान सुविधा ऐप राजस्थान ने जारी किया है। नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण से सम्मान श्रीलंका ने किया है। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना से जुड़ने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित दिल्ली बना हुआ है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर दिन एक उद्देश्य के साथ उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तकदीर बदल सकती है। हर चुनौती को एक अवसर समझो और अपने जुनून से सफलता की राह रोशन करो। यानी राइज विद द पर्पस ईच डे, फॉर विद इन यू लाइज द पावर टू सेव डेस्टिनी। फेस एवरी चैलेंज एज अ चांस टू ग्रो एंड लेट योर पैशन स्लाइड विद द पाथ टू ग्रेटनेस। फ्रेंड्स, 6 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खेलों का दूसरा संस्करण अप्रैल 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में। 4 अप्रैल 2025 को नाटो नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 76वीं। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? उड़ीसा को। हाल ही में सीपीसीएल के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एच शंकर ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एंटी रैबीज और एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? जूबिन। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? असम में। हाल ही में परम नामक परमाणु पनडुब्बी किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने। नेक्स्ट है कि अनकटार्ड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 36वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से बाहर जाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। नेक्स्ट है कि हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिवाजी नगर। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि मोटो जीपी अमेरिका ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? यानी हु हैज ऑन द मोटो जीपी अमेरिकाज ग्रांड प्रिक्स 2025? ऑप्शन ए जॉन मीर, ऑप्शन बी मार्क मार्केज, ऑप्शन सी फोबियो कार्ट्रो और ऑप्शन डी फ्रांसिस्को बगनाइया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि फ्रांसिस्को बगनाइया जो है मोटो जीपी अमेरिका ग्रांड प्रिक्स 2025 को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि फ्रांसिस्को बगनाइया ने 2025 में मोटो जीपी अमेरिका ग्रांड प्रिक्स को जीता है। यह रेस काफी रोमांचक रही, जिसमें मार्क मार्केज के क्रैश होने के बाद बगनाइया ने जीत हासिल की है। रेस की शुरुआत की बात करें तो रेस की शुरुआत में मार्क मार्केज ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बारिश के कारण टायर बदलने के लिए उन्होंने पिट स्टॉप लिया, जिससे रेस में देरी हुई। पोडियम फिनिशर्स यानी पोडियम पर फ्रांसिस्को बोगनाइया पहले, एलेक्स मार्केज दूसरे और फोबिया डी जियांटियो ने तीसरे स्थान हासिल किए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हाईटेक सोलर सेल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गुजरात में जो है भारत का सबसे बड़ा हाईटेक सोलर सेल नियंत्रण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का सबसे बड़ा हाईटेक सोलर निर्माण संयंत्र अदानी समूह द्वारा गुजरात के कच्छ में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें सौर सेल निर्माण की भी व्यवस्था होगी। यह पार्क दुनिया का पहला और एकमात्र सबसे अच्छा और
सौर विनिर्माण केंद्र होगा। स्थान और क्षमता की बात कर लेंगे तो यह परियोजना कक्ष में रण में 726 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें सौर मॉड्यूल सेल्स वेफर्स के निर्माण की क्षमता होगी। अदानी समूह इस परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। विशेषता की बात करें तो इस पार्क में पॉलीसिलिकॉन वेफर सेल्स और मॉड्यूल्स और पवन ऊर्जा से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर होगी, जो इसे विश्व स्तर पर अद्वितीय बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री मामलों का संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? इन वेयर वाज द 7th इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर डायलॉग हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी टोक्यो और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि टोक्यो में जो है, जापान के शहर टोक्यो में 7वां भारत जापान समुद्री मामलों का संवाद का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमलसाड़ी चीकू किस स्थान से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यानी रिसेंटली अमलसाड़ी चीकू फ्रॉम विच प्लेसेस हैज गॉट जीआई टैग? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गुजरात में अमलसाड़ी चीकू जो है मिलता है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। अ, अम्लसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। अम्लसाद चीकू जो दक्षिण गुजरात में पाया जाता है, वह हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह गुजरात का 28वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है और राज्य का चौथा खाद्य पदार्थ है जिसको इस प्रतिष्ठित टैग से सम्मानित किया गया है। जीआई टैग स्थानीय प्रथाओं कृषि प्रथाओं को मान्यता देता है और क्षेत्र के किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। अमरसाद चीकू की विशेषता मिठास, बनावट और लंबी शेल्फ लाइफ इसे अन्य किस्मों से अलग बनाती है। जीआई टैग के तहत आने वाले क्षेत्र में गांदेवी तालुका के 51 गांव, जलालपुरा तालुका के 6 गांव और नवसारी तालुका के 30 गांव शामिल है, जो राज्य के चीकू उत्पादन का लगभग 30% योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है? यानी रिसेंटली एनसीईआरटी सिलेबस हैज बीन मेड कंपल्सरी इन ऑल मदरसा ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त और राज्य अनुदानित मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 2025-26 के शैक्षिक सत्र से लागू होगा और शुरुआत में कक्षा 1 से 3 तक के लिए किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य फ्रेंड्स मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाना और छात्रों को विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। लाभ की बात करें तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के लागू होने से मदरसा छात्रों को सरकारी स्कूल के समान स्तर की शिक्षा मिलेगी, जिससे उनके भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? यानी which country has taken over the chairmanship of BIMSTEC in April 2025? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि बांग्लादेश जो है अप्रैल 2025 के में बिम्स्टेक की अध्यक्षता को संभालेगा थाईलैंड के बाद। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2 वर्ष के लिए ग्रहण की है। यह अध्यक्षता थाईलैंड से प्राप्त की गई है, जो पिछले अध्यक्ष थे। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देश शामिल है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। महत्व की बात करें तो बांग्लादेश की अध्यक्षता के दौरान समूह का उद्देश्य अधिक समावेशी और कार्रवाई उन्मुख होना होगा, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एशियन क्रिकेट काउंसिल्स प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए मोहसिन नकवी, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी समी सिल्वा और ऑप्शन डी
देवजीत सेकिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मोहसिन नकवी को जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटेड किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं और श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष समी सिल्वा की जगह ले रहे हैं। नकवी की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं तो नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी है। फरवरी 2025 से पीसीबी के अध्यक्ष है। उनकी नियुक्ति ऑनलाइन बैठक में हुई थी और वह तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे। नकवी ने एशियाई क्रिकेट को वैश्विक प्रभाव बढ़ाने और सदस्य बोर्डों के साथ सहयोग को मजबूत करने का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज किसान सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज लॉन्च द राज किसान सुविधा ऐप। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि राजस्थान सरकार ने राज किसान सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल को कि राज किसान सुविधा ऐप का जो है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जो किसानों को घर बैठे सरकारी योजनाओं की जानकारी और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से किसान सिंचाई संयंत्र, ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस, तारबंदी, हल जल हाउस और फव्वारे संयंत्र जैसे योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ऐप ऐसे समय की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। उद्देश्य की बात करें तो ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी देना और उनका ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करना है, जिससे विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, यानी रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड द मित्र विभूषण, द हाईएस्ट ऑनर्स ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि यह श्रीलंका का उस सम्मान है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विशेष रूप से दोस्ताना संबंध रखने वाले विदेशी नेताओं को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। विशेषता देख लेते हैं कि मित्र विभूषण पदक में धर्मचक्र, सूर्य और चंद्रमा, नवरत्न और पुन कलाश जैसी प्रतीक शामिल है, जो दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि यह राज्य या केंद्र शासित कौन प्रदेश आयुष्मान भारत पीएम जय योजना से जुड़ने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी इट हैज बिकम द 35th स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू ज्वाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान भारत PMJAY। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की दिल्ली जो है 35वां केंद्र शासित या राज्य प्रदेश बन गया है, जो आयुष्मान पीएम जय योजना से जुड़ा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बन गया है। भारत भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य है। यह निर्णय दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद लिया गया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिसमें से 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा। लाभार्थी दिल्ली में लगभग 36 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 6 लाख वरिष्ठ नागरिक भी इसमें शामिल है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि हाल ही में चपटा मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन सी तेलंगाना। आज का क्वेश्चन है कि वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत पीएम योजना से जुड़ने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का
आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।